हमारी संस्कृति ने तो कहा था वसुधैव कुटुंबकम, हम तो अपने घर को भी कुटुंब मानना छोड़ दिया हमने। हमारी भारतवर्ष की क्या विशेषता है? कोई पूछे दुनिया में, आप लोगों में से भी कई लोग बाहर गए होंगे, कई हमारे विद्यार्थी हैं, कई अभी इधर से आए देव संस्कृति से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी विशेषता जो मुझे समझ में आया है, दुनिया के 25-30 देशों में घूमने के बाद जो समझ में आया है, वो हमारी विशेषता है हमारी पारिवारिक परंपराएं, ज्वाइंट फैमिली। आज विदेशों में 15-16 साल के बाद में, 18 साल के बाद में बाप बेटी से नहीं पूछ सकता है कि बेटी तू कहां गई थी। बेटा बाप से नहीं पूछता है। एक 2-3 घटनाएं सुनाता हूं, सत्य घटना है, हमारे एनआरआई भाई के परिवार की बात है। बाप ने कहा बेटा अभी तुम बिजनेस संभालो, तुम बड़े हो गए हो। बोले मैं क्यों संभालो बिजनेस, वो तुम्हारा बिजनेस है, मुझे जो करना होगा मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। सोचिए उस बाप के मन में क्या गुजरी होगी। इकलौता बेटा, तो व्यापार कर रहा, तो इसका मतलब बेटे को उससे कोई लेना देना नहीं, तो क्यों कर रहा है। दूसरी घटना मैं और इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। मेरे पास क्योंकि काफ़ी आते हैं, हमारे एनआरआईज बच्चे वगैरह भी बहुत आते हैं, तो एक दिन ऐसे ही हुआ कुछ, एक लड़की एक लड़का, दो बैठे थे। मैंने वैसे पूछ लिया, बहुत आत्मीयता थी। मैंने पूछा भाई तुम महीने में कितना कमा लेते हो, यानी मेरा मकसद था तुम्हारे को कितनी सैलरी मिलती है। जो उत्तर, अच्छा उसने क्या उत्तर दिया होगा आप कल्पना करिए। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुजी हम बता तो देंगे आपको, पर आपको सच बताएं आज तक हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं पूछा। यानी कि वो पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते बच्चे से कि तुम्हारी कि कितना पैसा मिलता है महीने में। और हमारे यहाँ तो परंपरा थी, पति कमाता था, घर ले जाकर के पत्नी में हाथ में देता था, वो योजना बनाती थी महीने में कहाँ कहाँ खर्च करना, उस तरह से करते थे। बच्चा कमाता है, वो ले जाकर के अपनी माता को दे देता है, सौंप देता है, मम्मी ये लो, तो उसमें हम गर्व महसूस करते हैं। तो एक तो वो संस्कृति थी, और दूसरी संस्कृति वो छुपाने में गर्व महसूस करते हैं। तो उदारता कहाँ रह गई। और हमारे यहाँ दादा नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये बड़ा कुणबा। और इंग्लिश की बात करूँ तो अंग्रेजी में तो अंकल और आंटी हैं, और कुछ है नहीं। तो जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, चाचा कहने में, ताऊ कहने में, मामी कहने में, फूफी कहने में, फूफा कहने में, जो रिश्तों की मैं हिसाब लगा रहा था, करीबन 100 रिश्ते तो ऐसे होंगे हमारे यहाँ, जो शब्द तो 100 कम से कम होंगे, शब्द उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अनुसंधान करना चाहिए रिश्तों को लेकर के। 100 शब्द शायद मुझे नहीं लगता भारतीय संस्कृति से बाहर कहीं भी आपको मिल जाए। तो 100 तो हमारे अपने हो गए जिनको हम बिना नाम लिए बुला सकते हैं। अच्छा अंग्रेजी में बता दो, बिना नाम लिए तुम कितने को बुला सकते हो? कोई लंबू, कोई मोटू, कोई छोटू करके नाम रख दो तो अलग बात है, नहीं बुलाया जा सकता है। वहां क्या था? वहां प्यार था, वहां अपनापन था, वहाँ निस्वार्थता थी। तो जो ये परिवार का जो विचार, परिवार की जो विचारधारा है, वो हमारी मौलिक देन थी। तो वहाँ क्या होता था, दादा दादी के गोद में बच्चा पलता है तो स्वतः ही बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है, और बहुत सारी जो समाज की व्यवस्थाएं वो बनी रहती हैं। जब बच्चा उन शिक्षा को नहीं लेगा तो उनके अंदर विकृतियाँ पैदा होंगी। आप इसको देखना और देखो, पहले बच्चे, पहले से मतलब आप लोगों के ज़माने में जो एकदम 17-18 साल वालों को थोड़ा सा छोड़ दूँ तो मैं उससे ऊपर के, आप कहाँ खेलते थे? ग्राउंड में खेलते थे। आसपास के मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते थे, हम इधर उधर पहचान भी होती थी, धूल में धक्कड़ में ग्राउंड में। आज कितने बच्चे हैं जो ग्राउंड में मैदान में उतरते हैं, जिनको स्पोर्ट्स में बहुत रुचि हो। थोड़े से बच्चे निकलते हैं, बाकी क्या करेंगे? वो ले करके मोबाइल या नेट पे बैठ करके दोस्ती खत्म। नकली दोस्ती है, वो तो असली थे ना, सामने सामने हम प्यार भी करते, हम फाइटिंग भी करते, हम लड़ते भी, खेलते भी, कूदते भी, एक दूसरे को पहचानते भी, जानते भी। असलियत वहां पर सामने आती ना, खत्म हो गया। तो सब नकली दुनिया में, एक आवरण की दुनिया में रह रहे। तो वह कारण है तनाव। तो हम नकली पने से बाहर निकले तो तनाव से बचेंगे। तो ये एक भयानक स्थिति है। दूसरी बात, विदेशों में मैंने सुना था, कभी मुझे बड़ा ताज्जुब लगता था
कि बोला बाप को माँ को भी बेटे के पास जाना हो मिलने के लिए, यदि बेटे को बाप माँ से मिलने भी जाना हो तो बोला टाइम लेकर के जाया जाता है। सोचो, कल्पना करो कि बोले पापा मैं मिलने के लिए आऊँ, वो कहेगा बेटा तू आज मत आ, कल परसों आ जा। कल्पना करिए, क्या आज भारत में ऐसा नहीं हो गया है? ये भारत में हो चुका है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे परिवार कहाँ बचे हैं? यदि तनाव से बचना चाहते हो, परिवार को बचाओ, परिवार के रिश्तों को बचाओ, हमारी जो मौलिक चीजें हैं उनको रक्षा करो। यदि इनको नहीं कर पाए तो तनाव से कोई नहीं बचा सकता, कितना भी योग करते रहो, क्योंकि तो मूल है ना, आधार है, तब बच पाएंगे। उन्हें जो कारण है उन कारणों पर जाइए। हमें पता नहीं चलता है, बहुत सारी चीजें हमें सहज रूप से मिलती है ना। आप जाओ अमेरिका में जाओ, जो इंडियंस वहाँ रहते हैं उनसे पूछो ना, वो बहुत मिस करते हैं। हमारे पड़ोस में ऐसा था, चाचा ताऊ ये रहते हैं। आज हर दिल्ली जैसे शहरों में भी, मैं किसी के दिल्ली में गया, उनके काफ़ी बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। मैंने जैसे लिफ्ट में ऊपर से नीचे उतरते हैं, सामने कोई खड़ा था, मैंने कहा इनको जानते हो? बोले जी नहीं पता कौन रहता है। वो संस्कृति हमारी आ चुकी ना। और गांव में 10 गांव के लोगों को जानते हैं, उसके वहाँ उसके इतने बच्चे, उसके हम पूरे एरिया को जानते हैं, और वहाँ आप पड़ोसी को नहीं जानते हो, तो तनाव क्यों नहीं होगा? हर समय भय रहेगा, शक्ल देख करके भी अनजाने बने रहो। अरे जब अनजाने से भी हम जब भाई कहेंगे, बहन कहेंगे, चाचा ताऊ कहेंगे, ताऊ कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, तो अपना प्यार बढ़ता है, अपने आप तनाव दूर होता है। पर जब हम सामने सामने मिलते हैं, सुबह से शाम तक दिखते हैं, ना मैं बोलता हूँ ना वो बोलता है, तो फिर तनाव कैसे नहीं बनेगा? तो परिवार की परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास करिए, अपने परिवारों को टूटने से भी हम बचाएं। आज भी ऐसा होता है कि पति पत्नी आने से पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें तो अलग रहना है। ये कौन सा भाई, कौन सी परंपरा है? इतना ही नहीं, अब तो खटपट हो जाती है, पति अलग रहती है, पत्नी अलग रहती है। ये कौन सी संस्कृति है? तो तनाव से कैसे बचोगे? और विचित्र बात बताता हूं आपको, हालांकि ये कई साल पुरानी डाटा है, अभी नया मेरे पास नहीं है। शिक्षा की दृष्टि में बिहार को पिछड़ा हुआ प्रांत माना जाता है, केरला को शायद सबसे अच्छा माना जाता है। अभी बिहार आगे निकल गया हो तो मुझे नहीं पता कितना आगे है, तब की बात है, तब मेरे पास एक डाटा था उस टाइम का। और आपको पता है सबसे ज़्यादा सुसाइड कर करके केरला में मरते हैं और सबसे कम बिहार में मरते हैं। इसका कारण क्या है भाई? क्या अनपढ़ होना फिर तो तनाव मुक्त रहने का साधन है? इससे अच्छे पढ़े लिखे से तो फिर अनपढ़ रह लो ना, मस्ती में है ना वहाँ। कारण यह है कि वहाँ वो परंपराएं जीवित हैं और वहाँ परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। तो हमें ये देखना है, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, मैं एजुकेशन का विरोधी नहीं हूँ, मैं साइंस टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, पर हमें उनको पाने के चक्कर में अपने जड़ों को भूलने का मैं बहुत विरोधी हूँ।